लंबे समय से राजधानी रायपुर और राजधानी से लगा क्षेत्र पर भू माफियाओं की नजर है, जहां किसानों से सस्ती दर पर जमीन लेकर प्लॉट कटिंग कर अवैध कारोबार और अवैध प्लॉटिंग के कारोबार को किया जा रहा है। ये सब प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है, जहां कार्यवाही नहीं होने से भू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। राजधानी रायपुर के जोन क्रमांक 8 क्षेत्र सोन डोंगरी में लंबे समय से अवैध प्लॉटिंग का कारोबार फल फूल रहा है। वजह है प्रशासनिक सुस्ती, जिसके चलते कई वर्षों से इस कृषि भूमि पर भू माफिया अवैध प्लॉटिंग कर राजस्व को चूना लगा रहे हैं। जब हमने इसकी सूचना जोन आयुक्त को दी तो उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी चल रही है, जल्द ही अवैध प्लॉटिंग पर नकेल कसी जाएगी। साथ ही साथ कुछ नाम पर हम नामजद एफआईआर की कार्यवाही करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रायपुर के नगर निगम जोन क्रमांक 8 के क्षेत्र पर, जहां पर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि यहां भू माफियाओं का कितना जबरदस्त दबदबा है। आप देख पा रहे हैं कि ये बरसों से ये जो निगम क्षेत्र है, यहाँ पर राजस्व का कैसे खेल खेला जा रहा है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि लंबे समय से यहाँ पर अवैध प्लॉटिंग चल रही है और ये सारा कुछ हो रहा है निगम प्रशासन के नाक के नीचे। जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि चौड़ी चौड़ी सड़क बन गई है ये, और किसानों की जो जमीन है उसे खरीद कर भू माफिया यहाँ पर अपना काला कारोबार चला रहे हैं। और इसकी भनक कई जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी है। स्थानीय लोग जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि लंबे मोटे रकम से यहाँ अधिकारियों को तौला जाता है, इसी वजह से यहाँ पर जो है वो निर्माण धड़ल्ले से की जाती है। ये सोन डोंगरी का क्षेत्र है और सोन डोंगरी नगर निगम के क्षेत्र में आता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए अवैध प्लॉटिंग जो है वो किस तरह से चल रही है। चौड़ी चौड़ी जो सड़क है वो यहाँ पर बना दी गई है और ये अभी का खेल नहीं है, ये लगभग बरसों पुराना खेल है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है वो भी इस अवैध कॉलोनी में, अवैध निर्माण में, अवैध जो भूमि है वहां पर अवैध प्लॉटिंग के साथ में यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर निर्माण काम भी चल रहा है। मगर जो प्रशासनिक अधिकारी है वो सुस्त हैं। और सुस्त क्यों है, जबकि उन्हें रखा इसीलिए गया है कि ताकि वो हर एक बारीक नजर रखे, यहाँ पर जो राजस्व का नुकसान पहुंच रहा है उस पर नजर रखे। अवैध प्लॉटिंग है, कृषि भूमि के लिए जो जमीन है उसे सस्ते दामों में जो बिल्डर है, जो भू माफिया है वो खरीद लेता है और खरीदने के बाद रोड रास्ता वो अपने हिसाब से बना लेता है। ना टाउन एंड कंट्री की प्लानिंग होती है, ना कुछ, अपने हिसाब से वो रास्ता तय कर लेता है, अपने हिसाब से वो बसावट कर देता है, अपने हिसाब से यहाँ पर वो नगर बसा देता है। इतना पावर कहाँ से आता है इन भू माफियाओं का, एक बड़ा सवाल है। बने रहिए, मैं निगम के अधिकारी से भी जानूंगा कि आखिरकार सोन डोंगरी में इतने वर्षों से चल रहे अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जी मैडम, सोन डोंगरी में लंबे समय से अवैध प्लॉटिंग का काम चल रहा है और अभी भी अनवरत जारी है, निगम कार्रवाई नहीं कर रही है। भैया, सोन डोंगरी में जो अवैध प्लॉटिंग बोल रहे हैं उसमें हमने कई बार कार्रवाई किया है। अभी रिसेंटली हमने वहाँ पर 10-15 लोगों का जो निर्माणाधीन वो था उसको तोड़े हैं। जिन्होंने अवैध प्लॉटिंग किया है उसके अगेंस्ट में एफआईआर के लिए भी हमने थाने में पत्र दिया है। राजकुमार शर्मा जी, अरुण झा और गजानन मेश्राम, ये 3 लोगों का नाम आया था, तो इनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हमने स्मरण पत्र भी दिया है। साथ ही साथ जो वहाँ पर का जो अवैध प्लॉटिंग है उसको निगम अधिग्रहित करने के लिए भी प्रक्रिया चल रही है। जी मैडम, ये बोर्ड नहीं लगाने की वजह से जो नए कस्टमर मिल जाते हैं उनको, जब बोर्ड लग जाएगा तो कस्टमर नहीं मिलेंगे। जी हाँ, हम सभी जगह जो है बोर्ड लगवा रहे हैं। हमारा बोर्ड लगभग तैयार होने की स्थिति में है। 2-4 दिन में सभी जितने भी अवैध प्लॉटिंग है वहाँ पे बोर्ड लग जाएंगे अवैध प्लॉटिंग होने संबंधी, ताकि जो लोग पढ़कर जागरूक हो जाएं और वहाँ पे निवेश करने से बचें। जी, एक और रीज़न है कि आने जाने वाले रास्ते को अगर हम काट दें तो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, कि ये भी रीज़न है। अगर ऐसा निगम क्यों नहीं कर रही है? हम लोग बीच बीच में जब कार्रवाई करते हैं, अवैध अतिक्रमण या अवैध प्लॉटिंग पे तोड़ने की कार्रवाई करते हैं, तो उस समय हम लोग रास्ता वगैरह भी ब्लॉक कर देते हैं। बीच बीच में करते ही रहते हैं हम लोग, रास्ता ब्लॉक करते हैं, वहाँ भी किए हैं। खसरा नंबर को ब्लॉक कर देंगे तो उनकी रजिस्ट्री ही नहीं हो पाएगी, एक बड़ा खसरा ब्लॉक करने के लिए हमने रजिस्ट्रार को पत्र भेजा था, तो उन्होंने कहा था कि कुछ दूसरे माध्यम से पत्र आएगा, कलेक्टर साहब या आयुक्त महोदय, तो उसके लिए हमने फाइल बढ़ाया। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।